Hello bachcho, so the question says for any three vectors a b c, the expression a vector minus b vector dot of b vector minus c vector plus c minus vector minus c vector minus a vector. So the options are this one. There was a error in this question, so this is the actual options given in the question. Okay. So the basic key concepts which we will use in this question, like जो इस क्वेश्चन काफी काम आने वाला है वो है, सबसे पहले तो जो बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, ये एक्चुअली इसको लिखने का तरीका है। इसको हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिख सकते हैं। इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है, इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, इसको अगर हम लोग ओपन कर लें तो आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये पार्ट जो है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आगे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा ए वेक्टर, अरेंज करने पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, फर्दर सॉल्व करने पे ये बीच में डॉट डॉट प्रोडक्ट का ऑप्शन है। सो अगर इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जो कि जीरो हो जाएगा। सो अगर इसको हम लोग डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट जो है ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसको अगर हम लोग इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी क्रॉस ए भी ए से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए दोनों का डॉट जीरो हो जाता है। सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से, और उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग बी से ले तो वो जीरो हो जाएगा और बचेगा ये वाला पार्ट, जो कि हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पे बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑलराइट, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सही लिखा हुआ, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यू कैन सी दैट कि और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बॉक्स ऑफिस है, इसको हम लोग आगे तक लिखते हुए जाएँ, मतलब जैसे इसको अगर हम लोग बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर का बॉक्स भी ले सकते हैं, और उसी को हम लोग फर्दर चल के सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का भी बॉक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये और ये सेम हो जाएगा, और दोनों का जो वैल्यू आ जाएगा वो ऐड होकर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ऑफ, sorry, that is box of a vector b vector and c vector, and this is our answer. So our answer is option number b। और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग क्लासीफाई करें इजी मीडियम और हार्ड में, तो ये क्वेश्चन जो है इसी लेवल में फॉलो करेगा।